नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी जॉब्स चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रिक्त पदों की जानकारियां हों। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की रिक्त पदों की जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं। एक बहुत खास सूचना आई है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में, जिसे आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं, कुछ वैकेंसीज निकली हैं और ये वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। इनके कुछ मुख्य जो डेट्स हैं उसे प्लीज नोट कर लीजिए, ये आपके आगे काम आने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने डिपॉजिट करना है, वो फॉर्म आपने डिपॉजिट करना है 17/6 से लेके 16/7 मतलब 17 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक का है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 16 जुलाई का दिया हुआ है 2020 का, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 18 जुलाई तक आप फीस ऑनलाइन भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ जनरेटिंग ऑफ ऑफलाइन चलान 20 जुलाई 2020 तक है, और लास्ट डेट फॉर अ पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ अ बैंक 22 जुलाई तक का है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि लास्ट तक के लिए आप इंतजार ना करिए। ये जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की है, जिसमें आगे योग्यताएं भी बताता हूं आपको क्या क्या चाहिए। ये एसएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, ये नोटिस निकला था। और सीएपीएफ में जो पोस्ट है ये नॉन गैजेटेड ग्रुप बी में आता है। इसकी सैलरी रेंज अगर आप देखेंगे, तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी है, 35,400 से 1,12,400 तक है। नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। और सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस का है उसमें नॉन गैजेटेड वैकेंसी है, ग्रुप सी का होगा ये ग्रेड, और इसमें भी सैलरी जो है 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए मंथली होगा। जो वैकेंसीज निकली है उन्हें ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में टोटल वैकेंसी की संख्या जो ओपन है वो 73 है, 73, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं वो 9 हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसीज हैं। ये अनरिजर्व्ड और आपके ओबीसी, एससी, एसटी सारे मिलाकर वैकेंसी बता रहा हूं, उसका ब्रेकअप आप यहां पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 91 सब इंस्पेक्टर की है मेल में, और फीमेल में टोटल 78 पोस्ट है वैकेंसी की दिल्ली पुलिस में। और अगर आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा वैकेंसी है, तो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। टोटल वैकेंसी जो आ रही है मेल फीमेल मिला के सीआरपीएफ में 1072 वैकेंसी है 1072, और बीएसएफ में मेल फीमेल मिला के 244 वैकेंसीज हैं। आईटीबीपी में 43 वैकेंसी है मेल फीमेल दोनों को मिला के। सीआईएसएफ में 20 वैकेंसी है, और एसएसबी में आपकी 16 वैकेंसीज है। तो टोटल मेल और फीमेल का अगर इन सारे डिपार्टमेंट में आप देखते हैं और टोटल वैकेंसी निकलता है 1395। 1395 वैकेंसीज आई हैं, और इसमें अलग से एक्स सर्विसमैन भी है 139 पोस्ट। इसका जो लास्ट डेट है मैंने आपको बता दिया है, आपने कैसे फॉर्म भरना है, ये आपको सारा डिटेल कहां पर मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। आगे देखते रहिए। रिजर्वेशन की पॉलिसीज बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट रहेंगी, और ये रिजर्वेशन की पॉलिसी के हिसाब से ही चार्ट दिया गया है। और इस पर आपको एक चीज देखना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ग्रेजुएशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे, और सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान भी चलेगा। प्लस साथ में इसमें यह है कि आपकी आयु की जो सीमा होगी, जो एज लिमिट होगी, वो 20 से 25 साल की हो। कब? जब 1 जनवरी 2021 तक। अगर आप डिटेल देखेंगे कि 2 जनवरी 1996 2 जैन 1996 से पहले पैदा हुआ हो, और 1 जनवरी 2001 के बाद का पैदाइश नहीं चलेगी। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितनी कितनी छूट मिली हुई है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की है, और दिल्ली पुलिस में
widow, divorced women and women judicially separated from their husband and who are not remarried, उनको 35 साल तक मौका मिलेगा। ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है जब जॉब की कमी है मार्केट के अंदर, तो दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ की जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की है, इसके लिए आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। लास्ट डेट हमने आपको बता दिया है, क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है, और अधिक जानकारी के लिए आप ssc.nis.in में विजिट करिए। वहां पर नोटिफिकेशन लाइव आ चुका है और 16 जुलाई से पहले ही आप एप्लीकेशन जमा कर दीजिएगा। और एप्लीकेशन जमा करते हुए क्या क्या चीजें चाहिए सारा डिटेल में, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो प्लीज कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसे बता दूंगा। फीस लगेंगे 100 रुपीज का, ठीक है, और वो जो रिजर्व कोटा होगा उसके लिए फीस की माफी हो सकती है, आराम से पढ़िएगा। एग्जामिनेशन सेंटर और कोड दिया हुआ है फॉर्म भरते हुए, आप ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा सेंटर है, कौन कौन सा एग्जाम है, उस हिसाब से आप इसको करिएगा। और कहीं पे भी डाउट हो प्लीज आप पूछ सकते हैं किस तरह से है। और इसका देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता रखा है क्या क्या होता है इस एग्जाम में। पेपर 1 होगा, ठीक है, और पेपर 2 होगा, प्लस साथ में फिजिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। पहले प्री होता है, फिर मेन एग्जाम होगा पेपर 2 में, प्लस साथ में आपका इस पे मेडिकल भी होता है। मेडिकल के लिए क्या क्या चाहिए देखिए, पेपर 1 में आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा 50 नंबर का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 50 नंबर का। और पेपर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 200 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर होता है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो प्लीज तैयारी शुरू कर दीजिए। जो जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं उनको भी बेनिफिट है, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, 10% सी सर्टिफिकेट वालों को 10 मार्क्स मिलेगा, बी वालों को 6 मार्क्स मिलेगा, और 4 मार्क्स ए सर्टिफिकेट वालों को मिलेगा। तो वो अपनी तैयारी इस प्रकार से कर सकता है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है कब होगा, क्योंकि कोविड के चलते ये डेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अब अगर आप पेपर भर रहे हैं तो उससे पहले प्लीज अपना फिजिकल स्टैंडर्ड चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पीईटी टेस्ट में या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या आता है, ये हाइट वगैरह डिटेल सारा दे रखा है। मैं एक काम करूंगा कि ये सारा डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम में डाल देता हूं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो से इतना पूरा समझाना मुश्किल है, ठीक है। तो आप एक काम कर लीजिएगा कि इसे डाउनलोड करके मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। 16 सेकंड में 100 मीटर रेस तोड़नी है, 6.5 मिनट में बहुत अच्छा है, 6.5 में 1.6 किलोमीटर। पहले फौज के अंदर, ये आर्मी के अंदर 5.4 मिनट बोलते हैं, 5 मिनट 40 सेकंड में। और लॉन्ग जंप आपका 3 चांस देते हैं 3.65 मीटर का। तो ये आप फिजिकल की भी तैयारी साथ के साथ कर सकते हैं। ये डिटेल सारा पढ़ लीजिएगा। अभी एग्जाम होने में कम से कम 2-3 महीने तो मिनिमम लगेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। डेट आते साथ क्लैरिटी हो जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं ये सारा डिटेल इस पीडीएफ में दिया गया है। आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से विदाउट एनी प्रॉब्लम डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे जाने के बाद कंफ्यूजन रहता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा लिंक क्लिक करना है। तो ये डायरेक्ट लिंक पूरा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सरकारी जॉब का, तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आगे से आपको सारे अपडेट्स आते रहेंगे। जो भी सरकारी जॉब्स निकलेंगी, जिसके बारे में भी आपको डाउट होगा, आप पूछ सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।